स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। डंके की चोट पर आज लूट की बात करेंगे। एक बड़ी लूट हो रही है। आपको कोयले से संबंधित लूट हमने दिखाई, आपको जमीन से संबंधित लूट हमने दिखाई, आपको खनिज से संबंधित लूट की खबरों से हमने रूबरू कराया। आज हम दिखाएंगे किस तरह से सूबे में शराब की लूट मची हुई है और परत दर परत हम हर वो राज खोलेंगे जो आप तक पहुंचना, आपका जानना बेहद जरूरी है। झारखंड में शराब के दुकानों में अंधेरगर्दी मची है। एमआरपी से 10 से 80 रुपए तक ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, एमआरपी से 10 से 80 रुपए तक ज्यादा आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। शराब की बिक्री में हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई हो रही है। महीने में 60 करोड़ से ज्यादा की अवैध वसूली की जा रही है। लेकिन शराब कारोबार की देख रेख का जिम्मा जिन पर है वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में पूरा मामला। से रंगदारी वसूल रहे शराब दुकानदार। झारखंड में शराब की दुकानों में अंधेर गर्दी। शराब पीनी है तो ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। एमआरपी से ज्यादा वसूली जा रही शराब की कीमत। स्टॉक की किल्लत दिखाकर दुकानदारों की मनमानी। हर महीने 60 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई। अगर आप शराब के शौकीन हैं और झारखंड में रहते हैं तो आपको अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेगी। झारखंड में खुलेआम एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बेची जा रही है, लेकिन उत्पाद विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। शराब की छोटी बोतल की कीमत एमआरपी से 20 रुपए तक ज्यादा वसूली जा रही है, वहीं बड़ी बोतल पर 80 रुपए तक ज्यादा वसूले जा रहे हैं। अगर इस बारे में ग्राहक कोई सवाल पूछता है तो दुकानदार का दो टूक जवाब मिलता है, शराब पीना है तो ज्यादा चुकाना होगा। यानी राज्य में शराब की दुकानों में अंधेर गर्दी मची है। रेट से 50 रुपए हाफ में बेसी। बढ़िया दुकान में धांधली शुरू। नहीं है और इसका मैं पहले जाकर पूछा कि आप ओसी ब्लू का फुल यानी जो 750 ml का जो बॉटल आता है उसका कितना दाम है? 700। जैसे मैं पहुंचा माइक और कैमरा लेकर वो बोल रहे हैं 670। लेकिन साहब आपको बता दूं कि इस लिए लिस्ट है और ये लिस्ट आपको बता दी नई नीति के अनुसार है। और ओसी ब्लू का देखिए यहाँ पर उन्होंने खुद कहा, तो ओसी ब्लू का देखिए आप यहाँ दाम लिखा हुआ है 630 रुपए। तो मतलब 40 रुपए जाएंगे कहां? ये 40 रुपए का जवाब देगा कौन? खुलेआम 10 से 80 रुपए प्रति बोतल वसूली जा रही रकम। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में एमआरपी से ज्यादा की वसूली। रामगढ़, बोकारो, देवघर में भी ज्यादा दाम पर बेची जा रही शराब। पलामू, धनबाद में भी एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेची जा रही शराब। ऊपर तक रकम पहुंचाने की दुकानदार देते हैं दुहाई। दुकानदारों की मनमानी को मजबूरन सह रहे ग्राहक। हर जिले की हर दुकान को ओवर रेट वसूलने का है आदेश। पहले तो मैंने रेट भी कम था, अब रेट तो ज़्यादा हो गया। और 10-20 रुपए रेट तो जैसे 100 ये 340 था नंबर 1 का, तो 360 का था। नहीं लिए, 8PM का दारू था तो महंगा का वजह से नहीं लिए। ना महंगा कहाँ से दारू पी ना सकेंगे हम लोग। इतना ही नहीं, स्टॉक की किल्लत दिखाकर भी शराब का खेल चल रहा है। जिस ब्रांड से ज्यादा फायदा उसी ब्रांड की बिक्री बढ़ाने का खेल चल रहा है। बाकी ब्रांड की शराब का स्टॉक खत्म होने की दलील दी जा रही है। ब्लेंडर प्राइड? ब्लेंडर प्राइड मेरे पास है ही नहीं। अच्छा ठीक है, ब्लेंडर प्राइड नहीं है। और ओल्ड हैबिट है ही नहीं है। नंबर 1 का 670 है। 670 ना ही बियर मिल पा रहा है। हम तो आते रहते हैं, बिजनेसमैन है, बराबर आते जाते रहते हैं। ना ही ड्रिंक का दारू मिल रहा है कोई भी। अगर आज अभी ब्लेंडर पी के जाइए, शाम में वही नहीं मिलेगा। मैजिक मोमेंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको इधर। ब्लैक में मिलने के भी बातें हो रही है। ये तो हमको उतना नहीं। अच्छा बियर काहे नहीं मिल रहा? बियर मिल भी रहा है तो कितना मिल रहा है? एकदम सच बताइए। बियर तो मिल ही नहीं पा रहा है।
बियर के लिए हम खाली बार में बैठ गए। 170-80 का बियर दे रहा है सब ब्लैक कर रहे हैं यहाँ पर, एक बोतल 50 ब्लैक से कर रहा 15 है, ब्लैक रुपया कर एक्स्ट्रा रहा ले रहा है, है। ब्लैक कर रहा है यहाँ पर। हाँ, अब शराब के खेल को समझिए। पहले एमआरपी से ज्यादा पैसे लेने पर कार्रवाई का था प्रावधान, ज्यादा पैसे लेने पर दुकान का लाइसेंस रद्द करने का था प्रावधान। शराब की नई नीति में इस प्रावधान को हटा दिया गया, यानी नई नीति के तहत बिचौलियों को लूट की छूट मिल गई। अब झारखंड में जेएसपीसीएल के जिम्मे शराब की बिक्री है। छत्तीसगढ़ की कंपनी को झारखंड में शराब का ठेका मिला है। इस वित्तीय वर्ष में 2300 करोड़ राजस्व का टारगेट रखा गया है और ऐसे में खुलेआम चल रहा है वसूली का खेल। मूक दर्शक बना हुआ है उत्पाद विभाग, रोकने टोकने वाला कोई नहीं। शराब की एक बोतल पर 10 से लेकर 80 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। हर महीने 60 करोड़ से ज्यादा की अवैध वसूली। रोजाना करोड़ों का खेल हो रहा है, विरोध का कोई भी फायदा नहीं। इस लिस्ट में जो दाम है और अगर आप यहाँ खरीदने पहुंचे तो उसमें जो सीधे सीधे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए मनमानी वसूली की जा रही है। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि महंगा ना हो दारू, लेकिन अगर ये दारू महंगा हो रहा है तो वो उसका राजस्व जो है राज्य सरकार के पास पहुंचना चाहिए। तो बीच का पैसा किसके पास जा रहा है? बीच का पैसा जा रहा है दलालों के पास। वो पैसा है ब्लैक मनी, और वो ब्लैक मनी कहां पर जा रहा है आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए ये पूरा खेल नई नीति के अनुसार चल रहा है और ऐसे ऐसे जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े जो शराब व्यवसायी हैं, वो तमाम लोग लगे हुए हैं कैसे इस नीति के तहत लूट मचाएं और जो है अपनी जेब भरें। लीकर रिटेल रूल्स जो 2018 का था, उसमें रूल 47 में क्लॉज 11 में स्पष्ट दिया हुआ था कि अगर कोई दुकान ओवर प्राइसिंग करता है लीकर का तो उसका लाइसेंस का विखंडन का कार्रवाई तुरंत किया जाएगा। इसी के आधार पे पुलिस लाइन धनबाद की दुकान का विखंडन भी किया गया 2019-20 में, और इसी आधार पे इसको आगे 2022 में भी कंटिन्यू करना चाहिए था इन पेनल्टी प्रोविजंस को। लेकिन आश्चर्य की बात है कि रिटेल लीकर रूल्स 2022 में, जहां पर अब जेएसपीसीएल ही पूरे झारखंड राज्य के सारे दुकानों का संचालन कर रहा है, उस जगह पे अगर अब किसी दुकानदार, अब कोई दुकान कहीं पर भी ओवर प्राइसिंग करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उस कार्रवाई के प्रोविजन को ही डिलीट कर दिया गया। झारखंड की नई शराब नीति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन नई शराब नीति से बिचौलिए की चांदी कट रही है, जबकि ग्राहकों की जेब। लेकिन जिनके जिम्मे शराब के कारोबार की देखरेख है वो ही धृतराष्ट्र बना हुआ है। सवाल ये है कि कौन देता है ओवर रेटिंग का आदेश, कहां कहां पहुंचाए जाते हैं अवैध वसूली के पैसे। विभाग है बौन, ग्राहक है परेशान। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष चौहान की रिपोर्ट। तो देख रहे हैं आप झारखंड में किस तरह से शराब को लेकर अवैध कारोबार किया जा रहा, अवैध वसूली की जा रही है। अगर इसे रंगदारी का नाम दिया जाए तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। तो शराब के ओवर रेट पर सुमित के कार्यपालक अधिकारी शैलेश कुमार ने ग्राहकों को खुला ऑफर दिया है। कार्यपालक अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कहा है कि ओवर रेट की शिकायत करें, हम कार्रवाई करेंगे। उन्हें ओवर रेट की शिकायत पर 35 दिनों में 70 से ज्यादा सेल्समैन को नौकरी से हटाने का दावा किया है। ओवर रेटिंग की जो शिकायतें जिलों से आती हैं, हम लोगों ने उस जिले के संबंधित अधिकारियों के साथ व्यापक कार्य योजना के तहत औचक निरीक्षण, समय समय पर विजिट कराना, अपने स्टाफों के माध्यम से नियमित अंकेक्षण स्टोर का, ये सभी कार्य पद्धति हमारी है कंपनी की। इसके माध्यम से जो दोषी कर्मी हैं उनके आरोप की पुष्टि के बाद हम लोगों ने नियमित रूप से उन्हें कार्य मुक्त भी किया है, जिसकी सूचना आज ही हमने जीएम संचालन को भी भेजी है। अगर माननीय न्यूज़ 11 से मेरा आग्रह है, आपके संज्ञान में अगर विषय आते हैं तो सर नियमित रूप से मुझे आप उपलब्ध कराएं, ताकि ऐसे दोषीवार कर्मियों के ऊपर प्रबंधन सख्त कार्रवाई करे और इन्हें
स्थानांतरित नहीं किया जाए। ऐसे कर्मियों को प्रबंधन के द्वारा आदेशित है, ऐसे कर्मियों को अस्थायी रूप से टर्मिनेट कर लिया जाए। तो अधिकारी को आपने सुना, शैलेश कुमार इनका नाम है। इन्होंने कहा है कि इनको जब भी ओवर रेट की कंप्लेंट्स आती है ये कार्रवाई करते हैं और कई सेल्समैन को हटाया गया और ये अभी भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई शिकायतें हैं तो इनसे संपर्क किया जाए, ये कार्रवाई करेंगे। हम इनका नंबर भी अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगे। नाम ध्यान से सुन ले, शैलेश कुमार इनका नाम है, बड़े अधिकारी हैं, कार्रवाई करने का ये दम रखते हैं और जब आपकी कंप्लेंट्स इनके पास जाएगी तब पता चलेगा कि उस दम में कितना दम है। जब आप फोन करेंगे और बताएंगे कि फला शराब दुकान पर ओवर रेटिंग की जा रही है, ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं एमआरपी से, तो क्या कार्रवाई हो रही है। हालांकि मीडिया में, खास न्यूज 11 भारत के जब रिपोर्टर्स इनके पास पहुंचे तो लंबी चौड़ी इन्होंने फेहरिस्त दिखाई है कि कितनी कार्रवाइयां इन्होंने की है। लेकिन अब इनका नंबर भी हम फ्लैश करेंगे और अब कार्रवाई के लिए इनको फोन कीजिए। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे अलग अलग जिलों से रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और हमारे साथ स्टूडियो से भी खास मेहमान है। स्टूडियो से हमारे साथ सुबोध कुमार जायसवाल साहब है जो सचिव है खुदरा शराब विक्रेता संघ के। स्वागत है शैलेश जी आपका न्यूज 11 भारत में। माफ कीजिएगा सुबोध जी। सुबोध जी, बड़ा खेल जो रिपोर्ट के माध्यम से आपको हमने दिखाया, आपने भी देखा, उसे बहुत तवज्जो से आप देख रहे थे। कितना बड़ा खेल है, कितने पैसे का ये खेल है, इसको कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई इसकी तय सीमा नहीं है कि किसी शराब पर्टिकुलर ब्रांड पर आपसे 50 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं तो उसी ब्रांड पर दूसरा ग्राहक जा रहा है तो उसे 100 रुपए भी एमआरपी से ज्यादा ले लिए जा रहे हैं। तो वो कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक अनुमानित जो कहा जा रहा है कि 60 करोड़ के आसपास का ये गड़बड़ झाला है, किस रूप में देखते हैं और कितने बड़े पैमाने पर ये खेल हो रहा है। देखिए, इस विभाग का नाम है एक्साइज विभाग, जिनका कोई साइज ही नहीं बनता है। भले जो भी नाम रखा होगा, जब इनकी जरूरत पड़ती है तो वैसा साइज बना लेते हैं समय के अनुसार। मैंने अभी परसों 2 दिन पहले खरीदारी करवाई मैंने अड़गुड़ा चौक पे और भी दुकानों में, कल भी खरीदारी हुई। तो ये स्टॉक आप देखेंगे अधिकतर दुकान की रेक खाली मिलेगी। तो अधिकतर दुकान की रेक खाली मिलेगी, उसके पीछे जो है माल रखा रहेगा। अब ये लोग 40 रुपया से लेकर के 80 रुपया, बियर में जैसे 10 रुपया से लेकर 20 रुपया, कहीं 30 रुपया भी ज्यादा ले रहे हैं हर जगह का। आज भी पलामू से मुझे रिपोर्ट मिला है कि वहां पर ज्यादा पैसा लिया गया भैया, 60 रुपया लिया गया लीकर में और बियर में 20 रुपए लिया गया। तो मैं ये रिपोर्ट माननीय यहाँ के जो पदाधिकारी एक्साइज के, मैं उनको आगे फॉलो करता रहता हूँ, मैं भेजता रहता हूँ। वो एक्शन ले चाहे न ले उनकी मर्जी है। अभी जो मैंने देख रहा था कि शैलेश जी हैं कोई, तो शैलेश जी तो खैर विभाग के पदाधिकारी नहीं है, ये भले हो सकते हैं आउटसोर्सिंग जो है उनके पदाधिकारी हो। अब इनकी बात कर लीजिए तो इनसे पूछा जाए कि बिक्की नाम करके कौन है जो यहाँ बैठते हैं पेंटालूम में। बिक्की जी को मैंने परसों दुकानदार से नंबर लेके कहा कि भाई तुमने किसका आदेश से तुम ओवर रेटिंग लिया। मैंने 4 आदमी को, 4 पब्लिक को 40 रुपया ज्यादा लिया, मैंने वापस करवाया। उस पर बिक्की जी को फोन किया तो बिक्की जी ने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप फोन काट दिया। फिर उन्होंने वो नंबर भी मैंने दे रखा है, आप बोलेगा तो मैं सार्वजनिक कर दूंगा। तो वो कहने का मतलब है कि इसमें विभाग के पदाधिकारी जेएसबीसीएल को हो, एक्साइज के हो, वो आखिर क्या करते हैं। उनको तो हर जिले में उनकी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, दरोगा बैठा हुआ है, इंस्पेक्टर बैठा हुआ है। तो हम तो यही मानेंगे, पब्लिक तो यही मानेगी कि कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं, नीचे से ऊपर तक का सब मिली भगत है। ये पैसा बढ़ता है 70% देखिए ये मेन पावर को जाता है और 30% जो है इसका दुकान के जो स्टाफ है और एक्साइज के जो पदाधिकारी हैं उन तक ये पैसा पहुंचता है। ये डंके की चोट पर आपका है। तो मैं आज डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि इसके पहले जब आम पब्लिक की दुकान हुआ करती थी तो 6 दुकान को 10 मिनट पहले या 10 मिनट ज्यादा दुकान खुल जाती थी तो प्लेंटी लाख रुपया भंवर सिंह यादव पहले हुआ करते थे तत्कालीन आयुक्त, उन्होंने बंद कर दिया था, प्लेंटी लगाया था। आज भी ये आप देख लीजिए कि दुकान कितने बजे खुलती है, कितने बजे बंद होती है, कोई टाइम ही नहीं। दूसरी बात, ओवर रेटिंग का जो खेल चल रहा है, जो इन्होंने प्राइस लिस्ट जारी किया है, ऐसा छोटे अक्षरों में दुकान में चिपका हुआ मिलेगा, उसके लिए बहुत पावर चश्मे की जरूरत पड़ेगी। क्यों ने 5x3 का बोर्ड लगाए देते हैं, पारदर्शिता रखते हैं, क्यों ये छोटी सी पंपलेट बना कर रख दी है।
तो ये कहीं ना कहीं इन लोग की मिली भगत है, ये जिसके चलते जांच की बहुत बड़ा विषय है। बड़ी अधिकारी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए, जो ओवर रेटिंग ना हो। इनकी जो प्राइस लिस्ट है उसको दर्शाया जाए बाहर में, ताकि कोई भी पब्लिक बच्चा भी जाए तब मानेंगे कि एक्साइज विभाग सही में एक्साइज है, नहीं तो अनेकों साइज है इनका। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही सुबोध जी आपने। अजय लाल का रुख करेंगे। अजय, जिस तरह से झारखंड में जो देखने को मिल रहा है, किसी भी क्षेत्र में किसी भी सेगमेंट में आप हाथ डालिए, वहां से बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होता है। क्या न्यूज 11 भारत ने बेड़ा उठा रखा है कि झारखंड को जो लोग लूट रहे हैं, जो खोखला कर रहे हैं, उनके चेहरे से नकाब हटाए, विभाग को बताया, अधिकारियों को बताया कि भैया कार्रवाई करो, यहाँ लूट मची हुई है, यहाँ पर कंज्यूमर को लूटा जा रहा है, यहाँ बालू लूटा जा रहा है, यहाँ खनन लूटा जा रहा है। क्या बस हम जब डायरेक्शन देंगे तब कार्रवाई होगी? सुबोध कुमार जायसवाल साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारे कार्यक्रम का जो नाम है डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि नीचे से लेकर ऊपर अधिकारियों तक पैसा पहुंचता है। आप दुकानों में जाइएगा, रैक खाली है, स्टॉक नहीं है, जो शराब चाहिए नहीं मिलेगी, जो दुकानदार देना चाह रहा वही शराब आपको मिलेगी। बड़ा घोटाला, बड़ा घपला, करोड़ों में खेल, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है, कहने में कोई एतराज नहीं। अजय, देखिए सारिफ, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बिरसा चौक के पास मौजूद हूं और यहां पे कई ऐसे ग्राहक आए, मैं उन्हें कहूंगा शराब के उपभोग करने वाले लोग, जो कि ब्रांडेड बियर के लिए मनुहार करते रहे, ये तक कहते रहे कि सर आप पैरवी कर दीजिए, 2 बोतल मुझे बियर मिल जाए। जून जुलाई का जो महीना होता है, पीक आवर होता है जब बियर की सबसे ज्यादा बिक्री होती है, और ऐसे मौसम में यदि शराब की दुकानों में बियर नहीं है और यदि किसी दुकान में है और ब्लैक मार्केटिंग से मिल जाता है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि शराब पीने वालों को एतराज होगा कि उससे ज्यादा पैसे लिए गए। एक स्टॉक इस प्रकार से नीति पूरी बनी है। ये नई उत्पाद नीति सारिफ कैसे बनी है आपको भी जानकारी होगी, और हमारे स्टूडियो में जो मेहमान बैठे हैं सुबोध जी, उनको भी जानकारी होगी कि कैसे सूबे के उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो शुरुआत में कहते रहे कि नई उत्पाद नीति को वो लागू नहीं होने देंगे, किसी भी हद में वो जाने को तैयार हैं, लेकिन बाद में एक कैबिनेट के बाद दूसरे कैबिनेट से इसे पास करा दिया गया। लंबी कहानी है, मुंबई तक के दौरे हुए यहाँ के अधिकारियों के, ये तमाम लोग ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी रखते हैं। चूंकि नीति ही ऐसी बनी कि नीयत खराब कर दी गई, लिहाजा 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया ये बहुत छोटे स्तर का चीज है कि 270 रुपए का शराब कोई 300 रुपए में बेच रहा है, कोई 320 रुपए का शराब 340 रुपए में बेच रहा है। ये बहुत छोटे स्तर का चीज है सारी। इतना बड़ा खेल उस पूरे नई शराब नीति में हुई है कि आप कहानी यदि सुनाना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको डंके की चोट पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसे एक्सटेंड करके 3 घंटे का करना होगा, और कैसे कैसे चीजें हुई है तमाम लोगों को जानकारी है। अन्यथा यह संयोग नहीं कि 3 मई को नई शराब नीति की घोषणा होती है और महज 1 से 1.5 महीने के बाद सूबे के उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे कहते हैं कि न भूतो न भविष्यति। झारखंड गठन के बाद अब तक महज 2 महीने में 180 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आ गया, 220 करोड़ का रेवेन्यू आ गया। ये रातों रात हुआ नहीं, क्या नीति है। और सबसे अहम बात यह है कि कई ब्रांडेड शराब की कमी दुकानों में है। हो ये रहा है कि अजय आपके पास लौटेंगे। हमारे जो स्टूडियो में गेस्ट है वो आपकी बात पर कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। सुबोध जी, हम चाहेंगे संक्षेप में आप बताएं, ब्रेक में जाने का समय हमारा। जैसे माननीय सचिव महोदय ने 188 करोड़ का पिछले मंथ का दिया था आंकड़ा, वो सरासर गलत उन्होंने दिया सही है, जमा किए होंगे, लेकिन 54 से 55 करोड़ रुपया जो बाढ़ के व्यापारी थे उनका सेल का पैसा को वो डाल करके बहुत से बाढ़ वाले का पैसा 1 लाख 2 लाख 4 लाख जमा था माल उठाने के लिए, माल नहीं था। उस स्टॉक को 31 तारीख के बाद लोग 10 तारीख तक उठाना चालू करते रह गए। ऐसे करके उन्होंने दिखाने का काम सरकार को किया है, सरकार को बगलाने का काम किया है। इस पर अगर बढ़िया से जांच हो, स्टॉक सेल के ऊपर पहले जाता था, इन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं उठाव के ऊपर मैं दिया हूँ, गलत है। अगर वो 180 करोड़ का देने का मतलब है 350 करोड़ का सेल होनी चाहिए पूरे राज्य में, लेकिन ये आंकड़ा गलत दिया है। इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे जी ये पूरा जो खेल चल रहा है, इस पूरे खेल की जांच होनी चाहिए और भरोसा मानकर चलिए कि इसकी अगर जांच हो जाए तरीके से तो एक बड़े खेल का खुलासा होगा। पूरे तो हमारे ऑपरेशन करने की जरूरत है।
सुबोध जी हमारे साथ बने रहेंगे, अजय भी हमारे साथ है, अरुण बनवाल धनबाद से हमारे साथ है। हम अभी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो हम धनबाद चलेंगे और धनबाद में क्या कुछ सूरत हाल है वो भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। जल्द हाजिर होते हैं आप सभी का ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से शराब के शौकीनों के जेब पर डाका डाला जा रहा है। शराब दुकानदार एमआरपी से ज्यादा में शराब दे रहे हैं और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की जा रही है, रंगदारी वसूल जा रही है ग्राहकों से। धनबाद में भी ग्राहकों ने एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने के आरोप लगाए हैं। आप खुद सुनिए ग्राहकों ने क्या कुछ कहा है। बोल रहा हूं मैं, ये लोग जबरदस्ती 100 प्रिंट भी नहीं है, प्रिंट के अलावा ये लोग 10 रुपए एक्स्ट्रा हमेशा लिए हैं। एक सप्ताह लगातार लिए हैं ये लोग। पॉइंट का लिए हैं 360 रुपया, पॉइंट का 360 रुपया लिए हैं नंबर 1 का। कितना है दाम? कितना है? 340 रुपया पहले था, उसके पहले 330 रुपया था, अभी ये लोग 360 रुपया ले रहे हैं। कल तक लिए हैं 360 रुपया। नीब का 180 रुपया ले रहे हैं जो कि 160 रुपया था। अभी देखिए मुंह चुरा रहे हैं सब कोई। तो पीने के जो शौकीन होते हैं वो एक मूड में पहुंचते हैं शराब दुकानों पर और उनसे अगर 10 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा लिया जाता है तो वो ज्यादा किचकिच नहीं करते, 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं। मगर आप कल्पना नहीं कर सकते कि हर ग्राहक से 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 80 रुपए तक अगर एमआरपी से ज्यादा लिया जा रहा है और एक शराब दुकान पर कितने लोग पहुंच रहे हैं और पूरे जिले में और पूरे राज्य में कितने शराब दुकानों पर कितने लोग पहुंच रहे हैं और हर लोगों से 10 20 80 रुपए अगर एक्स्ट्रा लिया जा रहा है तो कितने करोड़ की कमाई रोज की हो रही है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुबोध कुमार जायसवाल साहब हैं, स्टूडियो से हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ अजय लाल लाइव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अरुण बनवाल धनबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, जिस तरह से 2019-20 में देखा गया था कि जो शराब नीति थी उसके तहत ओवर रेटिंग को लेकर कई शराब दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे, धनबाद में भी रद्द हुआ था। क्या वो सिर्फ आई वॉश था? क्योंकि 21-22 जब आया तो उसके बाद तो खुली लूट मच गई है। जितना पैसा जिसको जो मर्जी मुंह उठाकर बोल दे रहे हैं, 20 रुपए एक्स्ट्रा, 30 रुपए एक्स्ट्रा, 50 रुपए एक्स्ट्रा, कोई मानक नहीं है। जिसको जिस दुकान को जितनी मर्जी उतना पैसा वसूल ले रहे हैं ग्राहकों से। जी देखिए सुबोध जी, आपने दो बातें कही, दो सालों का आपने जो उदाहरण दिया 2020-21 और 21-22, तो 20-21 का जो समय था वो निजी दुकानदारों के हाथ में दुकानें थी, दुकानें लॉटरी के माध्यम से उन्हें आवंटित की गई थी और उसमें अधिकारियों को बहुत ज्यादा मुनाफा होता नहीं था। वो लाभ तो उस समय भी उनको मिलता था, लेकिन वो जो मॉनिटरिंग का अगर कहीं से कुछ आया तो मॉनिटरिंग करने का काम भी होता था और बजाते उनके ओवर रेटिंग पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस सस्पेंड किए जाते थे, निरस्त किए जाते थे। लेकिन अभी का जो माहौल है 2021-22 का, वो आप देख रहे हैं, सीधे सरकार ने अपने रिटेल जो जितने काउंटर है सरकार ने अपने हाथों में ले रखा है और इसलिए उनके मॉनिटरिंग का काम किसी के द्वारा है ही नहीं। आपने मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको भी सुन रहा था, सुबह जी के भी सुन रहा था। देखिए ये जो काउंटर है ये शहर का एक महत्वपूर्ण काउंटर है, पूजा टाइज के पास का ये बड़ा काउंटर है। जब 2020-21 की जहाँ तक बात करें तो इसमें आपको हर एक ब्रांड का, चाहे वो कोई सा भी ब्रांड हो, वो उसके दारू आपको वाइन मिलते थे और बजाते वाजिब रेट पे। लेकिन अभी का जो माहौल है आप देख लीजिए, रैक कहाँ है कोई पता नहीं, सिर्फ पेटी में पड़ा हुआ है और जो ब्रांड है वैसे ब्रांड आपको मिलेंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। नंबर 1 है, आरसी है, जो अगर बढ़िया ब्रांड का कोई आप वाइन खोजेंगे तो वो आप नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। आज भी थोड़ी देर पहले ही एक कस्टमर से बात हो रही थी, जो आपने एक और बात कही कि पीने वाले जो शौकीन होते इतने 10-20 रुपया देखते नहीं है, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि उनसे जो रेट है उससे 10-20 रुपया अधिक लिया जा रहा है तो हंगामा करने से भी नहीं चूकते। हम अभी थोड़ी देर पहले जब आए, जब काउंटर पे हमारे सहयोगी जो बंटी हैं वो गए तो उनसे कहा गया 190 रुपये एमआरपी है, 200 रुपये आपको लगेगा। मैं जब गया और उन्होंने जब हाथ में मेरा आईडी देखा तो उन्होंने बताया नहीं 190 रुपया ही है, 200 रुपया कहीं है नहीं है, हम लोग नहीं ले रहे हैं। ये इस बात को एक जो कस्टमर खरीद रहे थे वो सुन लिए और वो फिर झगड़ पड़े। जो कल तक आपने 200 रुपया लिया, 340 का माल 360 रुपया लिया और अभी आप कैसे मीडिया को देख के आप अपने जगह पे आ गए, तो पूरा उन्होंने हवा हंगामा किया और
दुकानदार चुप लगा गए, जो भी काउंटर पे काउंटर सेल्समैन थे वो चुप लगा दिए, किनारे लग गए। तो ये स्थिति यहाँ धनबाद में भी है। करीब करीब सभी दुकानों का 10 से 80 रुपये का, जिस तरह का आयुष के रिपोर्ट में भी मैं सुना, सुबोध जी का भी बातों को मैंने सुना, तो ये पूरी स्थिति सारा कुछ यही इसी तरह का। तो धनबाद में भी आपने देखा कि किस तरह से वहां पर लोग अब हंगामा करने लगे हैं, क्योंकि लोगों को अब ये पता चल रहा है कि ये लगातार जो है एमआरपी से अधिक पैसे उनसे लिए जा रहे हैं। अजय लाल भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गेस्ट के पास हम जाएंगे, उससे पहले अजय लाल के पास जाते हैं। अजय, कई पैमानों पर इसमें घपला घोटाला देखने को मिल रहा है। एक तो स्टॉक नहीं बताकर आपको अपने पसंद की शराब नहीं मिलेगी, जो उपलब्ध है दुकान में आपको बाध्य कर दिया जाएगा कि हमारे पास भैया यही शराब है, ये लीजिए आप। एमआरपी से अधिक लिए जा रहा है, डिजिटल पेमेंट नहीं लिया जा रहा है, कैश लिया जा रहा है। आप बहुत रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आसपास के दुकानों में आपको डिजिटल पेमेंट के लिए भेज दिया जाता है और वहां से भी 5 रुपए 10 रुपए कमीशन फिक्स है। तो कितने पैमाने पर घपला घोटाला हो रहा है, जहां आप जाइए ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल रही है। देखिए, सारी मामला यह है कि कितने चीज़ों पर आप जांच करवाएंगे। बालू तस्करी पर जांच करवाएंगे, कोयले के अवैध माइनिंग पर जांच कराएंगे, मनरेगा की जांच कराएंगे, शराब की जांच कराएंगे। ये इस प्रकार से परसेप्शन बनता जा रहा है कि आप चिल्लाते रहिए, मैं अपना काम करता रहूँगा। पूरी की पूरी जो नई शराब नीति बनी है, यदि आप उसको उठाकर पढ़ना शुरू करेंगे, इतनी ज़्यादा खामियां है, इतना ज़्यादा उसमें दोष है कि पहले नज़र में इसको हटा देना चाहिए। देखिए, चीज़ों को प्रैक्टिकल होकर समझने की कोशिश कीजिए। जो पूरे राज्य में शराब की दुकानें हैं, उसमें मैन पावर जो सेल्समैन है, उसको 4 कंपनियां मैन पावर की सप्लाई करती है सारी। उसका मानदेय है 12,000 रुपया महीना। आप समझिए कि जो व्यक्ति रोजाना 5 लाख रुपया देखता हो, 6 लाख रुपया देखता हो, 10 लाख रुपए उसके हाथों से गुजरते हो, उसके महीने के अंतिम में 12,000 रुपया वेतन देंगे तो जाहिर सी बात है उसका दिल मचलेगा, उसका मन उचटेगा और जाहिर सी बात है थोड़ी बेईमानी आ जाती है। जिस शैलेश कुमार से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो नियोजन नीति, जो शराब के दुकानों में जो मैन पावर रखने की जो नीति है, उसमें भी इतनी ज़्यादा खामियां है। कहा गया है कि आप नियोजनालय में जिनका नाम दर्ज है वैसे ही व्यक्तियों को ले, और ऐसे आपको जानकारी होगी कि गुमला में किस प्रकार से कई ऐसे लोग थे जो कि सेल्समैन बनने के लिए आवेदन दिए, उसमें कई पीएचडी होल्डर थे। ऐसी चीजों को देखकर माथा पीटने की इच्छा होती है कि जिनके पास पीएचडी की डिग्री है वो शराब की दुकानों में सेल्समैन बनने के लिए आवेदन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका मानदेय 12,000 रुपया होगा। तो आप सत्य हरिश्चंद्र का कोई वंशज है नहीं। आप उनसे ये उम्मीद करें कि दिन भर वो 12 घंटे दुकान पर बैठे और जेब में 400 रुपया ना लेकर जाए वेतन के अलावे। क्योंकि हम लोग जिस दौर में गुजर रहे हैं, जिस दौर में जी रहे हैं, किसी से सत्य हरिश्चंद्र बनने की यदि आप अपेक्षा रखते हैं तो आप गलत हैं। ये तमाम चीजें हो रही है, इन चीजों को डंडे के बल कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक पैसे पहुंच रहे हैं और हर आदमी के हाथ इसमें गंदे नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका, अरुण आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों सहयोगी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा की है। आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को हम आगे ही बढ़ाएंगे। हमारे साथ सुबोध कुमार जायसवाल साहब बने रहेंगे, हमारे साथ और भी जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, मगर यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सभी का ब्रेक के बाद तो हम बात कर रहे हैं शराब में मची लूट की, और किस तरह से शराब में लूट मची हुई, किस तरह से एमआरपी से ज्यादा पैसे आपसे वसूले जा रहे हैं। आपको अपने मन पसंद शराब की सप्लाई नहीं हो रही है, आपको वही शराब दी जा रही है जो दुकान में उपलब्ध है। आपको बताया जा रहा है कि स्टॉक नहीं है मौजूद। बियर, गर्मी के दिनों में अमूमन बियर की सेल बढ़ जाती है। बियर पूरे गर्मी में ये शिकायतें आती रही है कि बियर दुकानों से नहीं मिल रही है, दुकानों में नहीं मिल रही है। और इस मसले में बात करने के लिए सुबोध कुमार जायसवाल साहब हमारे साथ स्टूडियो से लगातार बने हुए हैं। और अभी ब्रेक पे जाने के दौरान कुछ चर्चा हो रही थी सुबोध साहब के साथ, और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कहाँ कहाँ लूप होल्स है, कहाँ गड़बड़ियां हो रही, किस रूप में गड़बड़ियां हो रही, किस तरह से रिसिप्ट नहीं दी जा रही है, किस तरह से जो डिस्प्ले करना रेट चार्ट वो नहीं किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे सुबोध जी आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह से किस किस सेक्टर्स में और क्या क्या नियम है और उन नियम कायदे कानून की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए,
पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, जो माल का स्टॉक नहीं है, जिसकी शिकायत आ रही है, अभी अजय भाई साहब ने कहा कि ब्रांडेड माल नहीं मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि पॉपुलर ब्रांड कोई कमीशन नहीं देती है। ठीक है। अनपॉपुलर ब्रांड 400 से 1000 रुपए कमीशन का खेला है इसमें। कोई छत्तीसगढ़ के पार्टी या कोई भी पार्टी जो एनजीओ जो यहाँ लिया है मैन पावर का काम, वो कोई धर्मार्थ का काम करने नहीं आया है, एनजीओ नहीं है कि सेवा करेंगे, उनको कमाना है। तो वो कमीशन जिसमें मिलेगा स्वाभाविक है वो माल ज्यादा आपको अवेलेबल मिलेगा। अब रही कि बियर सीजन में नहीं है, हमारा ही कंपनी होगा, हमें अगर पड़ोसी राज्य में कहीं भी कैश पैसा में बिक जा रहा है तो हम क्यों उधारी के चक्कर में पड़ेंगे। यहाँ उधारी के चक्कर में ये माल कंपनी सप्लाई नहीं देते हैं। पिछली भी बार में जब भी कंपनी, हमेशा कंपनी का अभी भी जो मुझे जानकारी है डिपार्टमेंट से, इसको अगर मंगवाया जाए रिकॉर्ड आपके माध्यम से, तो करोड़ों रुपया बकाया है बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो ये खेला के चलते यहाँ पर कोई कंपनी थोड़ा थोड़ा माल देता है, आपको जरूरत है 10 ट्रक का देता है 1 ट्रक 2 ट्रक, तो कहाँ से माल अवेलेबल होगा। पॉपुलर ब्रांड जो भी स्कूटी क्लास के जो भी अफसर हैं उनको माल यहाँ मिल नहीं रहा है। कारण क्या है, कमीशन की बात है। हमको कमाने आया, कमा के चले जाएंगे। दूसरी बात है कि ये मेमो की बात है, इन्होंने जो नई नीति में डाला, पहले भी था कि मेमो दुकान से करके स्कैन करके दिया जाएगा, तो मेमो अभी तक जारी नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट की बात है, 5-5 पेटी एक दुकान का ऑर्डर है तो पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट का अभी क्लियर इनको नहीं हुआ। तो रास्ते में 10 दुकान का माल लेके जाता है कोई भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उसमें अवैध तरीके से बिना परमिट का माल घुसा करके अगर दुकान में दे देगा तो क्या पता अफसर को या किसी को। तो जो आए हैं जो एनजीओ बन करके वो मालो माल है, यहाँ के पदाधिकारी उनके साथ है वो मालो माल है, जनता बेहाल है। और प्रभात को मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर। प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात के पास जाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर एक ऐसे शहर है जहां पर ब्रांडेड शराब की बहुत बिक्री होती है। शराब के जो शौकीन है वो ब्रांडेड शराब, महंगी शराब पीने के बहुत शौकीन है और उन्हें भी शराब नहीं मिल रही है। और जो मिल रही है लगातार, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि एमआरपी से बहुत अधिक रेट में मिल रही है। और अगर ये कह दिया जाए कि ब्लैक में भी शराब पहुंचाई जा रही है तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शराब अवेलेबल ही नहीं है जो ब्रांड की आपको चाहिए। जमशेदपुर में क्या हाल है? धनबाद, रांची से तो बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। प्रभात। बिल्कुल शारिफ, देखिए जमशेदपुर में भी अमूमन वही हाल है। देखिए जो ब्रांडेड जो शराब है वो उपलब्ध नहीं है, और जो अगर उपलब्ध है तो उसमें 10 रुपया ज़्यादा लिया जा रहा है। खासकर गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा बियर बिकती है। आपको दिखा देते, एक बार दुकान दिखाते हैं। देखिए हालांकि दुकानों में काफ़ी भीड़ है, लोग शराब ले रहे हैं, लेकिन जो मनपसंद जो शराब लोग यूज़ करते हैं वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ब्रांडेड जो शराब है वो मार्केट आउट है, जैसे 100 पाइपर से और अन्य जो शराब है जो ब्रांडेड वो नहीं मिल रहे। लेकिन कैमरे के सामने में लोग नहीं आ रहा है, लेकिन ये बातें जरूर कर रहे हैं कि 10 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। हालांकि यहाँ बोर्ड लगाए गए हैं कि अगर आपको किसी तरह की अगर ओवर रेट लिया जा रहा है तो आप इस टोल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो शराब लेने के लिए आते हैं वो यहाँ वो जल्दी से लेकर चला जाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो ब्रांडेड जो शराब है वो अवेलेबल नहीं है। खासकर अब जमशेदपुर में तो यह बना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम कहें शारिफ तो आदितपुर, सरायकेला, खरसवा में ये बातें सामने आ रही कि वहाँ पे 10 रुपया से ज़्यादा भी रेट लिया जा रहा है। तो निश्चित है जिस तरीके से सरकार ने एक छत्तीसगढ़ के जो एनजीओ है उसको दिया है, और यहाँ लोग कैमरे के सामने तो नहीं बोल रहे, लेकिन 10 रुपया ज़्यादा लिया। और जब हमने इनसे बात करना चाहा दुकानदार से तो उनका कहना है कि हम लोग जो रेट है, जो बॉक्स में जो रेट आता है बोतल पे, वही रेट ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 10 रुपया ज़्यादा लिया जा रहा है। और एक तरह से कहें तो एक्स्ट्रा 10 रुपये ले जा रहा है। नंबर दिया गया है कि आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, अगर आपको किसी तरह का शिकायत होता है तो आप तुरंत कॉल करें। लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि अब टोल फ्री नंबर पर कॉल करने जाएंगे 10 रुपए के, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बातें बता रहे हैं कि 10 रुपए ज़्यादा लिया जा रहा है। लेकिन जो ब्रांडेड शराब, आपने सही कहा कि जो ब्रांडेड शराब है वो उपलब्ध नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बहुत सारे दुकानों में ये उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो वाइन शॉप की दुकान है वहाँ ब्रांडेड शराब है वो नहीं उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं कहें तो लोग जो शराब के शौकीन है उसे तो वो ब्रांडेड शराब नहीं मिल पा रहा। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने ये टेंडर दिया है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी जाहिर तौर पर सुबह जी, जो जमशेदपुर का भी हालात हमने देखा, आप धनबाद का भी देख रहे हैं, बिहार वाले हालात हो गए। बिहार में तो शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब के शौकीन कहीं से भी
उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, ज्यादा पैसे देते हैं, रिस्क लेते हैं, पुलिस से बचते हैं, छिपते हैं। यहाँ भी वही कुछ देखने को मिल रहा है। वैसे हालात यहाँ भी खड़े हो रहे हैं शराब बंदी नहीं होने के बावजूद। यहाँ ये खेला आप जाके पता करवाइए, आप अपने जो चैनल के जो आपके रिपोर्टर होंगे कोडरमा में, कोडरमा से बिहार इतनी ज्यादा माल जा रही है तो वो अवैध माल वहां से चला जा रहा है, दुकान में माल अवेलेबल नहीं है तो अनाप शनाप रेट में वहां चला जा रहा है। यहाँ भी झारखंड में देखिए कोई भी बार के अलावे रेस्टोरेंट ढाबा अवैध रूप से बेचता नहीं था। पहले उसके यहाँ छापामारी होती थी या पकड़ाया जाता था, लेकिन अभी धड़ल्ले से परचुनिया के रूप में ढाबा को रेस्टोरेंट को माल दे दिया जाता है पेटी में 500 रुपए एक्स्ट्रा लेके दे दिया, दुकान का रेट खाली नजर आता है और उसके पीछे जो गोदाम पड़ा रहता है उसमें माल होगा वो पेटी दे दिया। चूंकि खुदरा खुदरी बेचेगा, हंगामा होने लगा तो इसलिए पेटी ही दे दिया 500 रुपए में। किसी तरह से 10% उसको बढ़ा के लेना है और ये 2 लाख रुपए का प्रतिदिन सेल है किसी दुकान का, 20 रुपए एक्स्ट्रा उसको देना है। जो बिचौलिए हैं, जो एनजीओ हैं, उनके थ्रू इंस्पेक्टर दरोगा जो पदाधिकारी है एक्साइज के उन तक चैनल पहुंचता है। ये पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर गहराई से पहले माननीय भोर सिंह यादव हुआ करते थे, उनके नाम पर सिर्फ दहशत थी, चूंकि फ्लश कर दिए थे वो नंबर। अभी नंबर की बात आई, जो टोल फ्री नंबर, कोई टोल फ्री नंबर आप भी लगा के देखिए नहीं लगेगा। तो टोल फ्री नंबर का क्या फायदा वैसा? टोल फ्री नंबर जो मैंने अभी 62 मैंने कहा, विक्की जी का नाम जो मैंने कहा, मैंने फोन किया, उनको आपका नंबर मिलेगा, उनको आप फोन कर लीजिए, वो उठाएंगे। हो सकता है अभी बंद कर दिए होंगे। तो ऐसा नंबर पर आप कॉल करेंगे, जो नंबर नहीं लगेगा, व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी से मतलब नहीं है, इसमें अधिकारी से मतलब है। और दुकानदार में जो स्टाफ है बेचारा 10-12 हजार रुपया कमीना कहता है, उसके ऊपर जबरदस्त लोड है। अगर वो माल नहीं देगा, अगर ओवर रेटिंग नहीं देगा, उसको हटा दिया जाएगा नौकरी से किसी न किसी कारण लगा करके कि ओवर रेटिंग ले रहा था, हमने पकड़ के हटा दिया। ऐसा झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। लेकिन मिली भगत है, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, लोहरदगा में हुआ था और भी जगह हुआ था, तो उसको इल्जाम लगा दिया क्या भाई स्टाफ को मैंने पकड़ा था ओवर रेटिंग लेते, इसलिए मैंने हटा दिया। अब इसकी कोई प्रूफ नहीं है। तो बहुत तरह का झालड़ घोटाला है। देखिए इसमें बहुत तरह की पारदर्शिता लाने की जरूरत है। बोर्ड लगाइए 5x3 का बड़े अक्षरों में, वैसा नंबर फ्लश कीजिए जिसमें टोल फ्री उठ सके। पदाधिकारियों के भी नाम दीजिए, कमिश्नर का नाम दीजिए। पहले भोर सिंह अपना नंबर दिए हुए थे, अभी जो कमिश्नर है उनका नंबर दे दीजिए, लोग फोन करेंगे उनको। प्रभात सुबोध जी हमारे साथ स्टूडियो बैठे हुए हैं और जो बातें ये बता रहे हैं चिंता बढ़ाने वाली बातें हैं कि अब जो हाईवेज पर ढाबे हैं, जो छोटे छोटे होटल्स हैं, वहाँ शराब उपलब्ध कराई जा रही है पेटी की आप पेटी 500 रुपया अधिक हमको दे दीजिए, हमारा कमीशन हो गया, आप उसको कितने में बेचिए। तो किस हद तक शराब बेची जा रही है और कहाँ कहाँ बेची जा रही है, ये चिंता का विषय है। प्रभात बिल्कुल शारिफ, देखिए जो बैठे हैं स्टूडियो में उन्होंने सही कहा कि जो जितने भी हाईवे में जो होटल है, जिसको पहले होटलों में आपको शराब नहीं मिलती थी क्योंकि शराब का जो दुकानें थी वो आराम से शराब को लोगों को मिल जाते थे, लेकिन अब जो रेट के है जो हाईवे में जितने दुकानें, अमूमन सभी दुकानों में ये बातें सामने आ रही। और एक बात जैसे उन्होंने कहा कि जो हर एक दुकानों से जो दुकान है उससे 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है और मैनेजर के कहने पर लिया जा रहा है। अगर आप नहीं लेते हैं 10 रुपये एक्स्ट्रा तो आपको वहाँ से हटा दिया या सो नौकरी से बर्खास्त दिया जाएगा। तो जो सेल्समैन है वो मजबूरी में 10 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं और लोग बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो 10 रुपया लेके चल जाते हैं और बोलते हैं कि अब कौन हुज्जत करने जाएगा अपना, आपने पहुंचे हम दुकान में शराब लेके निकल गए। क्योंकि बहुत सारी कारण होते हैं, मान लीजिए कोई देख लिया या फिर रोड पे जाने वाले बहुत सारे जान पहचान है, ये भी बातें अभी लोग कह रहे थे लेकिन कैमरे के सामने ये बातें नहीं कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसका विरोध कर रहे हैं और सही बात कहा, जो टोल फ्री नंबर दिया है आप टोल फ्री नंबर में लगाएंगे तो नंबर नहीं लगेगा। और क्योंकि हमने पिछले दिनों जब जो यहाँ के आयुक्त है उनसे हमने बात भी की तो वो ये भी यही साफ कहते कि पारदर्शिता लाने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया, अगर किसी को अगर इस तरीके की शिकायत होती है तो शिकायत करे, लेकिन शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करने से कोई उठाता नहीं है। बात सही है। और 10 रुपया अगर हम बात करें तो 10 रुपया ज्यादा लिया जा, लेकिन कैमरे के सामने में कोई बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जब मैंने मैनेजर से बात करना चाहा, मैंने पूछा भी उससे कि आप 10 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लोग बता रहे, बोले नहीं मैं 10 रुपया नहीं ले रहा। और ब्रांडेड शराब की किल्लत है वो बात कह रहे हैं कि ब्रांडेड शराब नहीं आ रहे, लेकिन जो बियर है, जो ब्रांडेड बियर है वो नहीं आ रहे हैं।
गर्मी के दिनों में लोग ज्यादा बियर का सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि जब लोग ये भी बता रहे हैं कि जो ब्रांडेड शराब है वो सप्लाई नहीं दे रहा झारखंड में। जैसे बियर है, ट्रूबेक बियर है, उसकी सप्लाई ही नहीं दे रही, कंपनी ही सप्लाई नहीं दे रही। अब क्या कारण है, क्या वजह है, दामों में कुछ ऊपर नीचे है उसकी वजह से हो रहा है या क्या बात है, ये समझ से परे है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नीति आई है, जिस तरीके से सरकार ने शराब दुकान को चलाने की बात कही है, उस तरीके से पारदर्शिता नहीं नजर आ रही है। लेकिन लोग अब शराब के जो आदी है वो 10 रुपया ज्यादा भी दे जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुकानों में जाकर हुज्जत भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बातें सामने भी आ रही हैं। तो अगर इस तरह से कहें तो सरकार को कहीं ना बात हमारे गेस्ट कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वो ऐड करें। उसके साथ एक सवाल भी है सुबोध जी, क्या झारखंड की जनता को हम यही संदेश दें कि महंगी हो गई है शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो? नहीं, स्वास्थ्य के लिए तो मैं भी कहूंगा कि नकली ना पिया, असली पिया। असली दुकान में अभी नकली मिल रही है। अभी आप देखिए, आधी मैंने पेपर में पढ़ा, कहीं पर हुआ होगा, जैसे इटखोरी वगैरह में मारपीट हुआ है, मुझे जानकारी मिली, और भी जगह मारपीट हुई। तो कहने का मतलब वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इनकी अभी तक सुधरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अवैध बीच में रास्ते में कहीं कोई घुसा दे तो असली दुकान नकली शराब हम बोलेंगे। ये हो सकता है। हम तो बोलेंगे कि सरकार को नहीं, डिपार्टमेंट जो इसको देखती है, डिपार्टमेंट बहुत बड़ा दोषी है। डिपार्टमेंट इसको जल्द से जल्द पारदर्शिता। जी सही, तो सरकार को यही फीडबैक दिया जाता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हर कुछ अच्छा चल रहा है, और उसके बाद अंदर अंदर ये खेल होता है क्योंकि पैसे तो नीचे से ऊपर तक पहुंचे। कंपनी का पेमेंट नहीं हो रहा है, क्यों देगा? टूबर का आप देखिए, इस सीजन में बिल्कुल नहीं रहा, और भी ब्रांडेड है, नहीं रहा, पेमेंट नहीं देता है। अब रहा कि विभाग को कंपनी पे अधिकारी जो है वो पेमेंट की सुविधा दे, विभाग गारंटी ले ले, देखिए माल अवेलेबल रहेगा। लेकिन खेला तो कुछ और है, तो कहां से उनको अपना ब्रांड बेचना है जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है। तो अभी बहुत से ब्रांड आ गए हैं मार्केट में जो ब्रांड कभी कोई जानता नहीं था। अब मजबूरी में आपको शौकीन है, गेस्ट आ गए, शादी विवाह है, दे दो भाई, जो है सो दे दो। और जहां तक इन्होंने कहा कि कोई कैमरे के सामने नहीं आता, बात सही है, सबकी प्रतिष्ठा है, बीबी है, बहन है, पिताजी है, चाचा है, सब बच्चे है, मोहल्ला समाज है। हाँ बिल्कुल, उस समाज के श्रम के चलते कोई सामने नहीं आता है। लेकिन इसको अगर ये न्यूज वालों को बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि विगत कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूँ कि सच्चाई को उजागर, इन्होंने कहा ना, आपका स्लोगन आता है, मैं देखता हूँ सच है तो दिखेगा, तो ये हकीकत आज दिख रही है, इसके पहले भी दिखी है। और जो भी जानकारी अगर हम लोग देंगे, ऑथेंटिक देंगे, कहीं भी 1% गलत नहीं होगा। ये भी मैं डंके की चोट पर आपका बहुत समर्थन करता हूं मैं। चलिए, हमारी मुहिम रंग ला रही है, और जैसा सुबोध जी ने बताया कि सच है तो दिखेगा, न्यूज़ 11 का ये टैगलाइन है, और इस टैगलाइन को हम हर दिन जीते हैं, हर दिन हम प्रूव करते हैं कि इस टैगलाइन के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमारा जुड़ाव कितना है। हम सुबोध जी ने भी जैसा कहा कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, आप इससे दूर रहें, लेकिन शौकीन हैं आप, और आप अगर लिमिटेड मात्रा में शराब पीते हैं तो कोशिश कीजिए कि इस तरह के डुप्लीकेट शराब से बचिए, क्योंकि अब ब्रांडेड दुकानों में भी डुप्लीकेट शराब आने लगे, क्योंकि स्टॉक नहीं बताया जा रहा और महंगे दरों पर शराब दी जा रही है। अगर महंगे दरों पर आपको शराब दी जा रही है तो न्यूज़ 11 भारत से आप संपर्क कर सकते हैं। शैलेश कुमार की हमने बाइट आपको सुनाई थी, उन्होंने दावा किया कि कार्रवाइयां हो रही हैं, उनका नंबर भी आप तक हम पहुंचाएंगे, हम डिस्प्ले करेंगे उनका नंबर, उनको भी फोन कीजिए। जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी लगातार बने रहिए और कंप्लेन कीजिए, मगर किसी भी शराब दुकान में आप MRP से ज्यादा पैसा मत दीजिए। तो शुक्रिया अदा करेंगे हम। प्रभात का हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, स्टूडियो से हमारे साथ सुबोध जी जुड़े हुए थे, उनका भी बेहद शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण समय हमें दिया है। आप दोनों ही हमारे सहयोगी और हमारे मेहमान का बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।